और फिर उसके बाद तो वो जहाँ जा रहे थे वहाँ बंदूक को मार रहे थे, बस उधर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सब छुप रहे थे, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। कोई बात नहीं, आपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत। जिस धर्म ने कभी किसी की जान लेना नहीं सिखाया, कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाया और एक व्यक्ति को एक नजर से देखना और सिर्फ प्यार करना सिखाया, आज उसी के लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है केवल उनके हिंदू होने पर। मेरे धर्म ने हमेशा लोगों का अच्छा ही चाहा है। इसकी आइडियोलॉजीज ने पूरी दुनिया को गाइड किया है और मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना ही सिखाया है। तो फिर इस धर्म से आखिर इतनी नफरत क्यों? पहले डांगरी रजौरी मैसेकर, फिर पिलग्रिम बस अटैक और अब ये पहलगाम अटैक। दिन था 22 अप्रैल 2025 का। दोपहर की खेली प्यारी धूप में लगभग 50 से भी ज्यादा लोग जो देश के अलग अलग कोने से कश्मीर की उस प्यारी खूबसूरती जगह का लुत्फ उठाने आए थे। इसी बीच हथियारों से लदे हुए हाथों में बंदूकें लिए 4 टेररिस्ट उस लोकेशन में एंटर करते हैं। सबके शरीर पर इंडियन आर्मी की ड्रेस और मुंह में मास्क। जो भी आई विटनेस थे उनका कहना है कि दे थॉट इट वाज इंडियन आर्मी बट सडनली दे स्टार्टेड फायरिंग। काफी लोग बच के भागने में कामयाब रहे, लेकिन काफी लोगों को इन दरिंदों ने बंदूकों की नोक पे घेर लिया और उसके बाद जो हुआ वो आपका दिल दहला देगा। आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग लोगों को उनके नाम पूछे गए टू कंफर्म देयर आइडेंटिटी, वेदर दे वर हिंदू और मुस्लिम। उनके आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए गए, कुरान के वर्सेस रिसाइट करने को कहा गया और फिर बिलीव ना हुआ तो उनके फैमिली के सामने उनके कपड़े उतारे गए एंड देन द शॉट देम इफ दे वर नॉट सर्कमसाइज्ड। 26 साल की असावरी जो कि एक आई विटनेस है, उनका कहना है कि एक टेररिस्ट जिसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी, उसने मेरे पापा को खड़ा होने के लिए बोला। उनके पापा टेररिस्ट के सामने गिड़गिड़ाए, बोले प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन उसने कहा अब बताता हूँ कि कैसे मारते। देन दैट फाइट 3 बुलेट्स। एक गोली पापा के सर पे लगी, दूसरी कान के आर पार हो गई और तीसरी गोली उनके सीने में फंस गई। गुजरात की कलाथिया का कहना है कि एक उनके पास आया और ये कंफर्म करने के बाद कि वो हिंदू हैं, उनके हस्बैंड को गोली मार दी एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग। और वहां तक तब तक खड़ा रहा जब तक उनके हस्बैंड तड़प तड़प के मर नहीं गए। और एक आई विटनेस पल्लवी का कहना है कि उनके पति को उनके बेटे और उनकी आंखों के सामने मार दिया गया, जो एक आज भी एक बुरे सपने की तरह उनको आंखों में चुभता है। और जब उन्होंने से बोला कि अब मुझे भी मार दो यार, मैं जी के क्या करूंगी, तब उस दरिंदे ने बोला जाओ जाके बोलो मोदी की जय। लोगों का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर कुछ नहीं लगता ऐसा। इन बुज़दिलों की ये औकात नहीं कि इंडियन आर्मी का सामना कर सके, तभी निहत्तों को मार दिया। मैं थूकता हूँ ऐसी सोच पर जो ये कहते हैं कि सब करने से तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अगर सच में कहीं जन्नत है तो इन बेगुनाह लोगों की जान लेने से तुम्हारे उस जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। एक बच्चे के बाप को उसके सामने मार दिया जाता है, जो कश्मीर गए थे बस इसी के लिए कि उनका बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया था। You didn't just kill a father, you gave that child a lifetime of a trauma. खुद सोच के देखो, किसी बच्चे के सामने उसके बेकसूर बाप को मार दिया जाए तो उस पर क्या बीतेगी पूरी जिंदगी भर। क्या वो उस चीज से कभी बाहर निकल पाएगा? उम्र भर उसके दिल में एक धर्म के लिए एक नफरत सी पैदा कर दी तुम लोगों ने। सच बताऊं तो ये कभी किसी का अपना नहीं होता। उस अटैक के दिन वहाँ एक सैयद आदिल नाम का व्यक्ति भी मौजूद था। जब ये हिंदुओं को मार रहे थे सब वहाँ से भाग गए। इनको भी अपनी जान बचाकर भागने को बोला गया, लेकिन ये नहीं भागे। इन्होंने बोला ये इन्हें नहीं मार सकते, ये बेगुनाह है, इनका कोई कसूर नहीं है। और निहत्ता ही उन से भिड़ गए, एक की बंदूक भी छीन ली और बोले ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें क्यों मार रहे हो, इनकी क्या गलती है। उस समय दूसरे ने इन पर गोली चला दी और इनकी मौके पर ही मौत हो। जो आज भी इस चीज़ पर चुप है ना, मैं बता दूं, आतंकवाद सिर्फ हथियारों और डर पर नहीं पनपता, बल्कि उन लोगों की चुप्पी पर भी पनपता है जो नफरत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते। नफरत जो कि एक देश के लिए है, नफरत जो कि एक समुदाय के लिए है, नफरत जो कि एक धर्म के लिए है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो खामोशी नहीं, सिर्फ वो शब्द याद किए जाएंगे जो कि इस नफरत के खिलाफ गूंजे गए थे। वैसे आपको क्या लगता है, उनका हिंदुओं को चुन के मारना सिर्फ एक नफरत थी या सिर्फ एक गुस्सा? यू स्टिल डोंट गेट दिस इज द बिगर पिक्चर। आर्टिकल 370 हटाने के बाद ही कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। कश्मीर का टूरिज्म काफ़ी बूस्ट हुआ है। पिछले साल ही 2 करोड़ 35 लाख लोगों ने कश्मीर विजिट किया है।
कश्मीर ने हाल ही में वर्ल्ड इवेंट G20 समिट को होस्ट किया है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। वर्ल्ड हाईएस्ट चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ। बच्चे रेगुलर स्कूल जाने लगे थे और कश्मीर को पूरे देश से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी रेलवे सिस्टम शुरू होने वाला था। 5 साल पहले हर कश्मीरी भारत से अलग होना चाहता था, लेकिन आज हर एक कश्मीर बोलता है कि वी आर इंडियंस। तो बहुत पहले ऐसा था कि अमंग इफ यू आर 100 पीपल्स ऑफ कश्मीर, उसमें से 20% 10% कह रहे थे कि वी वांट सेपरेट कश्मीर और वैसा चीज़। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल 4 साल से ये है कि ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑफ कश्मीर वो ये चीज़ कह रहा था, वी आर इंडियंस। लेकिन वो एक सोच होती है ना, इफ यू कांट राइज योरसेल्फ, पुल अदर्स डाउन, डोंट लेट अदर्स राइज आइदर। पाकिस्तान तो अपने आप डूब ही रहा है, लेकिन उसे फिर कश्मीर भी चाहिए, वो कश्मीर जो पाकिस्तान का कभी था ही नहीं और ना कभी हो सकता है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज ऑन इंडिया विजिट और इस बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया इज अनसेफ फॉर इट्स ओन पीपल। दिस विल अफेक्ट आवर टूरिज्म एज वेल एज आवर FDIs। ऊपर से हर एक भारतीय हिंदू के दिल में कश्मीरियों और मुसलमानों के लिए एक नफरत सी पैदा हो चुकी है। प्लान काम कर रहा है गाइस, जैसा वो लोग चाहते थे वैसा ही हो रहा है। फिर मेरे देश में हिंदू मुस्लिम होगा, फिर मेरा देश गिरेगा, फिर मेरा युवा बेरोजगार होगा। वाओ, पाकिस्तान इज विनिंग। सच कहूँ ना, जब वो लोग मेरे देश को बाहर से नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने हमें अंदर से तोड़ना सही समझा। टेरर इज अ ब्लडी टैक्टिक, नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन। आज भले ही मेरा देश बटा हुआ है, लोग जाति के नाम पर एक दूसरे को काट रहे हैं, भाषा के नाम पे एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, करप्ट पॉलिटिशियन के लिए युवा सड़कों पर रैली निकालता है। आज भले ही किसी को ये नहीं पड़ी कि मेरे देश में कितने जवान शहीद हुए, आज भले ही सच को दबा दिया जाता है, मीडिया को खरीद लिया जाता है, आज भले ही किसी को अपने देश की तो पड़ी नहीं बल्कि पड़ी है तो उनके ड्रीम 11 पे उनकी टीम किस पोजीशन किस एंड पे। लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन मेरे देश का युवा शिक्षित होगा, हर एक बच्चा शिक्षित होगा, उस दिन मेरे देश का पुनर्जन्म होगा। उस दिन मेरे देश का हर एक नागरिक एक बार फिर उठेगा और एक शख्स जरूर बदला लेगा इस सोच को लेके जो इस देश को मिटाने की सोचते हैं। यार देखो, हमें बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत तो है, बिकॉज व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स वॉर, पीस शुड नॉट बी एन ऑप्शन। तो जब मेरे देश का युवा की आवाज़ गूंजेगी ना, तो ये कोई जुल्फिकार अली भुट्टो कह नहीं पाएगा कि इंडिया विल बी डिस्ट्रॉय बाय 1000 कट्स। भगत सिंह के आखिरी शब्द यही थे कि कल जब मैं फांसी चढ़ूंगा ना, तो मेरे होठों पे कोई देवता नहीं होगा, ना ही कोई दुआ होगी, सिर्फ एक आवाज़ गूंजेगी, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब करप्शन के लिए, इनकलाब डिस्क्रिमिनेशन के लिए और इनकलाब टेररिज्म के लिए। यार यू नो व्हाट, मे बी वी फॉरगेट दैट द फ्रीडम इज नॉट फ्री एंड वेरी फ्यू पे द प्राइस ऑफ दिस वॉर। Price that our ancestors paid for our freedom, price that our soldiers pay every day. आज जब सिविलियंस पर कोई बात आई ना, तो पूरा देश जाग उठा, but we have to accept that we don't understand the nationalism anymore. This nationalism needs to be reborn. देश को उनका भगत सिंह वापस चाहिए, देश को उनका सुभाष चंद्र बोस वापस चाहिए, देश को APJ अब्दुल कलाम, सुखदेव, राजगुरु वापस चाहिए। This is the time. अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। यार एक बात हम सब लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है, विद गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, बट विद एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि आतंकवादी आए हैं उनको मार दिया, ये क्या आपको लगता है फिर ऐसा नहीं होगा? ये तो होता आया है और फिर से होता चला जाएगा। एक को मारोगे, 2 और आएंगे, उनका क्या करोगे? कितनों को रोकोगे? बल्कि ज़रूरत है हर उस व्यक्ति की सोच को बदलने की कोशिश करो जो इस देश के लिए नासूर है। ये वीडियो बना के मैं अपनी सोच आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब इस वीडियो को औरों तक पहुंचाने का काम आप जरूर करना। You did everything you could do make peace with. Now go give them the war they want.